ज़रा सोचिए, आप अंधेरी रात में एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। आपके आसपास कई सारे डरावने पेड़ हैं और आपको ऐसा लगे कि आपको कोई घूर रहा है। तभी आप अपनी नज़रें आसपास दौड़ाएं तो आपको कोई नज़र नहीं आए। लेकिन तभी आपको एक पेड़ पर बहुत ही बड़ा उल्लू बैठा हुआ नज़र आए। तब आपको कैसा लगेगा? क्या आपको पता है वो बड़ा सा उल्लू कौन हो सकता है? वो हो सकता है लाले चूज़ा ब्रूज़ा। अब कई लोग कहेंगे कि आखिर ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं, लाले चूज़ा ब्रूज़ा एक अर्बन लेजेंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी चुड़ैल है जो कि रात के वक्त एक उल्लू में बदल जाती है और शिकार करती है बच्चों का। अगर कोई बच्चा इसे रात के वक्त अकेले खेलता हुआ नज़र आ गया तब ये उसका शिकार कर लेती है और उसे मारकर खा जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाले चूज़ा ब्रूज़ा की कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएगी। तो अगर आप चैनल पर नए और आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं लाले चूज़ा ब्रूज़ा की कुछ डरावनी कहानियों को। ये बात तकरीबन 12 साल पुरानी है, जब मैं अपनी दादी के घर गर्मी की छुट्टियों में गया था। मेरी जो दादी का घर है वो एक गांव में है और मेरी दादी का घर जंगली इलाके से काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ है और मेरी दादी के घर के आसपास कोई ज़्यादा घर नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं गर्मी की छुट्टियों में वहाँ पर गया हुआ था और एक रात मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। मुझे कार्टून शोज़ देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। रोज़ नए नए कार्टून शोज़ देखता था और मेरी दादी जो थी वो किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते उन्हें एक ज़रूरी कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तुम घर के अंदर ही रहना, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है? और जैसे ही मेरी दादी ने ये बात कही तब मैंने हाँ में सर हिलाया और मेरी दादी वहाँ से चली गई। मैंने घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और वापस से कार्टून शोज़ देखने लगा। तभी अचानक से मुझे खिड़की पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की को खटखटा रहा है। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और मैंने खिड़की के बाहर देखा तो एक बहुत ही बड़े साइज़ का उल्लू आसमान में उड़ रहा था और उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उल्लू तो मैंने रात में बहुत देखे थे लेकिन उतना बड़ा उल्लू मैंने कभी नहीं देखा था। उस उल्लू की आंखें जो थी वो पूरी तरह से लाल थी। उस उल्लू ने मुझे देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने तुरंत खिड़की को बंद कर दिया और वापस से टीवी के पास चला गया ताकि मैं कार्टून शोज़ को देख सकूं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जो खिड़की थी उस पर वापस से कोई खटखटाने लगा और मैं डरता हुआ उस खिड़की के पास गया। मैंने देखा कि वो जो उल्लू था वो मेरी खिड़की के बाहर ही था। हमारा जो गार्डन है उसमें एक पेड़ था और वो उसी पेड़ की एक टहनी पर बैठा हुआ था। उसकी लाल लाल आंखें थी और वो मुझे ही घूर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उसे पत्थर फेंक कर उसे भगा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता था तब मेरी रूह कांप जाती थी। वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो सफ़ेद सा दिखने वाला उल्लू मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने खिड़की को अच्छी तरह से लॉक कर दिया और मैंने खिड़की पर पर्दा भी लगा दिया ताकि मुझे बाहर का कुछ दिखाई ना दे। वो उल्लू मेरे दिमाग में घर कर गया था। वो इतना ज़्यादा डरावना था कि आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो पसीने छूट जाते हैं। मेरी दादी जो भी काम था वो निपटा कर आई और खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में चला गया सोने के लिए। मैं बिस्तर पे लेटा ही हुआ था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं उसी उल्लू के बारे में सोच रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। उस उल्लू के बारे में सोच सोच के मैं डर रहा था। तभी अचानक से मेरी खिड़की पर कोई खटखटाने लगा और अचानक से मेरे दिमाग में उसी उल्लू की जो तस्वीर थी वो आ गई और उस उल्लू के बारे में सोचते ही मेरा जो डर था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। और जैसे ही मैंने धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए और मैंने दूर से ही देखा तो सच में वो उल्लू जो था वो मेरे घर के बाहर ही उड़ रहा था। और मैंने ध्यान से देखा तो वो उल्लू जो था वो मेरे घर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उल्लू वहाँ से जा क्यों नहीं रहा। मैं भागता हुआ अपनी दादी के पास गया और मैंने अपनी दादी से कहा, दादी दादी
वो ना मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा उल्लू उड़ रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और जैसे ही मेरी दादी ने ये बात सुनी तब उन्हें लगा कि मैंने कोई डरावना सपना देखा है और उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ है उल्लू। और फिर मैं और मेरी दादी मेरे रूम में आए और उन्होंने खिड़की खोल दी। मैं उन्हें खिड़की खोलने से मना कर रहा था लेकिन मेरी दादी नहीं मानी और मेरी दादी ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, ये देखो कहाँ है उल्लू, कहाँ है, कहीं पर तो नहीं है। और मैंने सच में बाहर की ओर देखा तो मुझे उल्लू नज़र नहीं आया। मेरी दादी ने वापस से खिड़की बंद कर दी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी दादी ने मुझे बिस्तर पर लेटाया और कहा, क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मेरी दादी ने मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू किया और मेरी दादी कहानियाँ सुनाती रही। मेरी दादी कहानी सुनाती रही और कहानियाँ सुनने के बाद मैं सो गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरी दादी वहाँ नहीं थी, वो अपने कमरे में जा चुकी थी। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए फ्रिज के पास गया और मैंने फ्रिज को खोला और अंदर से पानी की बोतल निकाली। मैं पानी को पी ही रहा था तभी अचानक से फिर से मेरी जो रूम की खिड़की थी उस पर कोई खटखटाना शुरू कर देता है और मैं समझ गया था कि वो उल्लू है। मैं पूरी रात सोया नहीं और वो जो उल्लू था वो मेरी खिड़की को खटखटाता रहा। मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। पूरी रात मैंने खौफ के साए में बिताई और कई दिनों तक वो उल्लू मुझे इधर से उधर दिखाई देता रहा। कई महीने ऐसा ही चलता रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ने लगा, मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब होने लगी। लेकिन जैसे तैसे करके मैं ठीक हुआ और उस उल्लू को अपने दिमाग से निकाल पाया। वो उल्लू उस दिन के बाद से मुझे नहीं दिखा, लेकिन उसका जो डरावना चेहरा था वो मुझे आज भी याद है और मैं उसके बारे में आज भी सोचता हूँ तो मेरी जो रूह थी वो काँप जाती है और मेरा जो शरीर है वो पसीने से भीग जाता है। तकरीबन कई महीनों पहले मैं अपनी कार से होते हुए कहीं जा रहा था। मैं गूगल मैप के सहारे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। रात का वक्त था और मैं एक सुनसान हाईवे से गुज़र रहा था जिसके अगल बगल सिर्फ जंगल ही था। मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था जिसकी वजह से मेरी जो गाड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी, तकरीबन 50 से 60 की रफ्तार होगी। और मुझे आज भी याद है उस वक्त मेरी जान जो है वो जाते जाते बची थी। असल में बात कुछ ऐसी हुई कि मैं गाड़ी चला रहा था और रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन तभी अचानक से जो मेरी विंडशील्ड है कार की उस पर कुछ टकरा गया जिसकी वजह से मुझे दिखना बंद हो गया और मेरी जो गाड़ी का कंट्रोल था वो चला गया और मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और उससे ज़्यादा डरावनी चीज़ तो ये थी कि जो मेरी विंडशील्ड पर टकराया था वो एक काफ़ी बड़ा पक्षी था। जैसे तैसे करके मैंने गाड़ी को रोका और जैसे ही मैंने गाड़ी को रोका वो जो विंडशील्ड पर टकराया हुआ पक्षी था वो दूर जाकर गिरा और मेरी गाड़ी एक पास में एक पेड़ था उससे टकरा गई। जैसे ही गाड़ी को ठोकर लगी मुझे भी काफ़ी चोट लगी। मैं जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकला। मैंने उस पक्षी को देखा तो वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो एक उल्लू था और उसकी आंखें लाल थी। वो मुझे देख रहा था और वो मुझे देखकर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। ये नज़ारा इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं अपने पैरों को पीछे लेने लगा। वो उल्लू अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी चोंच से मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जान से मारना चाहता है। वो उल्लू इतना ज़्यादा डरावना और भयानक था कि मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी उसे देखकर। मैं तुरंत गाड़ी में बैठा और ऊपर वाले की दुआ से मेरी जो गाड़ी थी वो बंद नहीं पड़ी थी। मैंने अपनी गाड़ी को बैक लिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन वो जो उल्लू था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि आज भी मेरे दिमाग में वो घर कर गया है और उसके बारे में मैं सोचता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। कभी कभी मुझे वो रात में सपने में भी आ जाता है। मुझे वही सपना बार बार आता है कि मैंने उस उल्लू को टक्कर मार दी है और वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए रेंगता हुआ मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है और उसके पंखों से खून निकल रहा है। उसकी लाल जो आंखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाल हैं और वो अपनी चोंच से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
मेरा नाम रॉबिन है। ये बात है उस वक्त की जब मैं 12 साल का था और मेरी छोटी बहन ने, अब तो वो बड़ी हो गई लेकिन उस वक्त वो भी सिर्फ 5 साल की थी। मैं और मेरी बहन आपस में खेल रहे थे। शाम का वक्त था और खेलते खेलते हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और जब मैंने आसमान में देखा तो अंधेरा होने को आ गया था और फिर मैंने सोचा कि अब लेट ज़्यादा हो गया है, अब घर चलना ही सही रहेगा। मैंने अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा और उसने मेरी उंगली पकड़ ली और हम दोनों मिलके अपनी घर की ओर आने लगे। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था क्योंकि मैं जानता था कि अंधेरा होने वाला है और अगर अंधेरा होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे तो मम्मी बहुत डांटेगी। मम्मी के डर से मैं काफ़ी तेज़ तेज़ चल रहा था जिसकी वजह से मेरी बहन को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो मेरे जितना तेज़ नहीं चल पा रही थी। मैंने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और फिर चलने लगा। जिसका डर था वही हुआ और अंधेरा हो गया। मैंने आसपास देखा तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था मेरे कदम भी बढ़ रहे थे। लेकिन छोटा बच्चा आखिर चलेगा तो कितना चलेगा। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा था लेकिन उतनी तेज़ नहीं चल पा रहा था। ऊपर से मैंने अपनी बहन को गोद में उठा रखा था तो मेरी जो स्पीड थी चलने की वो वैसे ही कम हो गई थी। लेकिन मैं जैसे तैसे चल रहा था और जब मैं चल रहा था तो अचानक से मेरे जूते के जो लेसेस होते हैं वो खुल गए और जब मैंने अपने जूते के लेसेस को खुला हुआ देखा तो मैंने अपनी बहन को गोदी से उतार कर खड़ा कर दिया और अपने जूते के लेसेस को बांधने लगा। और जब मैं शूज़ के लेसेस को बांध कर खड़ा हुआ तो मैंने अपनी बहन को देखा तो मैंने देखा कि मेरी बहन एक दिशा में एक टक लगा कर देख रही है। और जब मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या बात है, उधर क्या देख रही है, तो मेरी बहन साफ साफ नहीं बोल पाती थी लेकिन थोड़ा बहुत तो बोल लेती थी और उसने हाथ से इशारा करते हुए मुझे उस दिशा में देखने के लिए कहा। और जब मैंने देखा उस दिशा में तो मैंने देखा कि एक अंधेरे कोने में एक उल्लू बैठा हुआ था और वो हम दोनों भाई बहनों को घूर रहा था। वो इतना डरावना लग रहा था उस रात जैसे अभी हमें खा जाएगा। मैं इतना ज़्यादा डर गया उस उल्लू को देखकर क्योंकि उल्लू अक्सर उतने बड़े नहीं होते। जो उल्लू मैंने देखा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कोई जंगली शिकारी हो। वो आम उल्लू तो नहीं था। और फिर जब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया तो मैंने अपनी बहन को वापस से गोद में उठाया और वहाँ से भागने लगा और मैं उस जगह से काफ़ी दूर आ गया और फिर मैंने अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कर लिया। मैं अपने घर पहुँचने ही वाला था और मेरे दिमाग में उस उल्लू के बारे में कई सारी चीज़ें चल रही थी। क्या वो उल्लू सच में आम था या कोई डरावनी चीज़ थी वो जो कि हमें डराने की कोशिश कर रही थी? उसका मकसद क्या कुछ और था? मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है लेकिन मैं चारों तरफ अच्छी तरह से नज़र घुमाता था तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने फ़ैसले पे पछता रहा था कि आखिर मैंने इतनी देर वहाँ खेलने में टाइम बर्बाद किया ही क्यों। अगर मैं जल्दी घर पहुँच जाता तो इतनी भयानक चीज़ें नहीं देखता। वो उल्लू मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था जिसकी छाप मेरे दिल में छूट गई थी। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और उस रात मेरा मुंह काफ़ी ज़्यादा लटका हुआ था और मैं डरा हुआ था। मेरा मूड अपसेट था। मैंने खाना खाया और कमरे में सोने के लिए आ गया। रात के तकरीबन 2 बजे थे और मेरी प्यास से जो है आंखें खुल गई और फिर मैं उठा और मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने देखा कि कोई मेरी खिड़की पे आवाज़ कर रहा है जैसे कोई नॉक कर रहा है। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि खिड़की पे आखिर कौन नॉक करता है, वो भी रात के 12 बजे। कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई नॉक कर रहा हो। तो मैंने जाकर खिड़की को खोला और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें जैसे बाहर आ गई। मैंने देखा कि वही उल्लू जो कि मुझे शाम के वक्त मिला था और वो उल्लू पहले से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और वो दिखने में इतना ज़्यादा भयानक था, खौफ से मेरा खून जम गया था। मैंने खिड़की को तुरंत बंद कर दिया लेकिन एक बात तो मैं समझ गया था कि मैं और मेरी बहन सेफ नहीं है। ये उल्लू पक्का हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि अगले दिन से मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं आपके साथ सोऊंगा और मेरी मम्मी ने भी हाँ कह दी।
रात के वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे कहानियाँ सुना। और फिर मेरी मम्मी ने जो मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू किया, उसे सुनने के बाद जैसे मैं अपने फैसले को कोसने लगा। मेरी मम्मी ने मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया और वो कहानियाँ थी लाले चूज़ा ब्रूज़ा के ऊपर। एक ऐसी चुड़ैल जो कि रात के वक्त उल्लू का रूप लेकर छोटे बच्चों को पकड़ती है। और जब मेरी मम्मी ने मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू किया तो मेरे दिमाग में वही उल्लू उड़ रहा था और उसका इरादा भी कुछ हमें नुकसान पहुंचाने का ही था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि एक उल्लू हमारा भी पीछा कर रहा है। तो मेरी मम्मी ने इस बात को मजाक में लिया और उन्होंने कहा कि संभल के रहना, कहीं तुम्हें उठा ना ले जाए। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत चिंता होने लगी थी। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। मुझे डर लगता था कि कहीं वो उल्लू ना आ जाए। और वो उल्लू मुझे हर रात कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आता था, कभी मेरे घर की खिड़की के बाहर या कभी आसमान में। और वो उल्लू मुझे हमेशा डराता रहता था। एक रात मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि कपड़े सूख गए हैं, जाकर छत से ले आओ। और मैं कपड़े उतारने के लिए छत पर चला गया। और जब मैं छत पर गया तो मैंने देखा कि वो उल्लू हमारे घर के ऊपर ही उड़ रहा था और वो ज़्यादा ऊपर नहीं था। उसे देखकर फिर से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मेरे छत के कोने में एक पत्थर पड़ा हुआ था और वो पत्थर उठा के मैंने उस उल्लू के ऊपर दे मारा और वो निशाना बिल्कुल सही लगा और वो उल्लू आसमान में ही थोड़ी देर फड़फड़ाने लगा और वापस से उड़कर उसने मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और लेकिन मैं जल्दी से अपने घर में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और एक दिन अचानक से वो उल्लू जो है वो कहीं गायब हो गया। वो कहाँ गया मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन उससे मेरा पीछा बहुत मुश्किल से छूटा। वो उसने मुझे जितने भी दिन डराया था, बहुत ज़्यादा डराया था। और सबसे ज़्यादा चिंता तो मुझे अपनी छोटी बहन की होती थी। और जैसी मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुना रही थी कि वो छोटे बच्चों को अगवा कर लेती है, तो उससे तो मेरा खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो उल्लू जो है वो वहाँ से गायब हो गया और उस रात के बाद से मुझे कभी नहीं दिखा और ना ही मैं उसे कभी देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो उल्लू था वो दिखने में इतना भयानक था कि आप सब सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम हैरी है। ये बात है उस वक्त की जब मेरा छोटा बेटा तकरीबन 6 साल का था। वो मुझसे कहता रहता था कि पापा कहीं घुमाने ले चलो, कहीं घुमाने ले चलो। लेकिन काम की वजह से मुझे छुट्टी बहुत कम मिल पाती थी और कई हफ्तों बाद मुझे छुट्टी मिली। और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अपने बेटे को घुमाने चलते हैं। और फिर मैंने अपने बेटे को लेकर एक लेक पर जाने का फ़ैसला किया। मैं और मेरा बेटा वहाँ चले गए और वहाँ फिशिंग करने लगे। पूरे दिन तो हमारे पास कोई मछली नहीं आई और मैं मछली नहीं पकड़ पाया। मेरा बेटा मुझे देख रहा था और खेलने में बिजी था। शाम के वक्त कई सारी मछलियाँ आने लगी और हमने कई सारी मछलियाँ पकड़ी, लेकिन देखते ही देखते अंधेरा हो गया। और फिर मैं मछली पकड़ने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा बेटा कहाँ है। और तभी अचानक से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर मेरा बेटा वहाँ नहीं था। मैं इतना ज़्यादा घबरा और बौखला गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फिशिंग रॉड को वहीं पर फेंक दिया और अपने बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगा। मैं अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगा, तभी मेरे बेटे की चिल्लाने की आवाज़ मुझे जंगल की तरफ से आई। मैं पागलों की तरह भागते हुए वहाँ पर गया और मैंने देखा कि मेरा बेटा घायल पड़ा हुआ है वहाँ पर, उसके हाथ में चोट लगी हुई है। मैं उसे तुरंत उठाकर लेकर आया और फिर अपनी कार में बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले गया। मेरे बेटे को काफ़ी चोट आई थी हाथ में और फिर डॉक्टर ने उसका इलाज किया। मेरा बेटा जब शांत हुआ तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तो मेरे बेटे ने बताया कि उसे जंगल के एक अंधेरे कोने से एक उल्लू नज़र आया था जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर था और मेरा बेटा उसी उल्लू की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। उसने बताया कि जब वो उस उल्लू के पास गया तो वो उल्लू देखते ही देखते काफ़ी भयानक डरावना बन गया और उसने मेरे बेटे के ऊपर हमला कर दिया। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो तकरीबन 20 साल का हो। वो सब कुछ क्लियर बता रहा था,
लेकिन मेरे बेटे के हाथ पे जो चोट लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। मुझे नहीं पता कि वो उल्लू क्या था, लेकिन वो उल्लू जैसा मेरा बेटा बता रहा था वो कोई आम उल्लू नहीं था। और फिर मुझे पता चला कि लाल ए चूज़ा ब्रूज़ा के बारे में। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मेरा बेटा जिस हिसाब से उस उल्लू के बारे में बता रहा था, हो ना हो वो जो उल्लू था वो लाल ए चूज़ा ब्रूज़ा वाली चुड़ैली ही थी। लेकिन अब मैं शुक्र मनाता हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और अब मैं उसका हद से ज़्यादा ध्यान रखता हूँ।